तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक बार इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ। तो ये देखिए, मॉडल पेपर 2025 में का एक प्रश्न छूट गया था और इसमें का ये हमारा खंड 9 है। इसमें का पहला दिया है दीर्घवृत्त इतना दिया था, तो इसको तो मैं बता दिया हूँ, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये दूसरा सवाल अवकल समीकरण इतना दिया है, इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। तो बोर्ड पर भी ऊपर दिख ही रहा है। तो आइए इसको हल करते हैं बहुत इजी तरीके से, और पेपर में 8 अंक का पूछा हुआ है। तो देखिए, यहाँ से लिखेंगे हल, और ये दिया है अवकल समीकरण, तो लिख दीजिएगा दिया है y माइनस का x डी वाई बटे डी एक्स और x प्लस का y डी वाई बटे डी एक्स। ये हमको इतना अवकल समीकरण दिया हुआ है। तो जिसमें डी वाई बटे डी एक्स दिख रहा है उसको एक तरफ, और जिसमें नहीं दिख रहा उसको एक तरफ कर लेंगे। तो देखो, ये सिर्फ x है और ये y है, तो y अपने जगह पर रहेगा और x इसका कुछ नहीं है, तो प्लस तो छुपा है, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। और ये देखो, माइनस इसके साथ डी वाई बटे डी एक्स है और ये माइनस में है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा एक्स डी वाई बटे और डी एक्स। और ये तो पहले से ही प्लस में है, तो यहाँ से प्लस वाई डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। इतना बात क्लियर। अब इन दोनों में से हमको कॉमन क्या दिख रहा है, डी वाई बटे डी एक्स, तो कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस का वाई यहाँ से बच जाएगा। और ये जो दिख रहा है ये गुणा में, तो इसके बटे में आ जाएगा। ये इधर चल रहा है y माइनस का x, तो ये वाला इसके बटे में आ जाएगा ना। तो यहाँ से लिख देते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा y माइनस x और बटे में x प्लस का y। अब ये अवकल समीकरण बन गया, समघातीय फलन हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि यह समघातीय 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 अवकल समीकरण है, तब अवकल समीकरण है तब तो समघातीय अवकल समीकरण हो जाता है ना। तो यहाँ से जो y दिख रहा है, y बराबर हम पुट कर लेते हैं, y बराबर vx रखेंगे, समघातीय फलन हो जाएगा, यानी समघातीय अवकल समीकरण हो जाएगा। तो y बराबर vx रखेंगे और इसका हम अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो हम x नहीं लिख रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का हो जाएगा डी वाई बटे dx। और इसमें दो टर्म आ गए, तो इसको मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकेंड टर्म। ठीक है, तो इसका अवकलन कैसे होता है, जब दो टर्म होता है तो उसका अवकलन कैसे होता है, तो आइए समझिए। देखिए, फर्स्ट टर्म को लेकर चलेंगे और इंटू सेकेंड वाले का अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स प्लस। अब सेकेंड टर्म को लेकर चलेंगे और फर्स्ट वाले का अवकलन करेंगे, तो डी बटे डी एक्स और ये हो जाएगा भी। इतना बात क्लियर है। और किसी का उसी के रिस्पेक्ट में अवकलन किया जाता है तो उसका मान एक होता है। तो देखिए, ये x है और x के ही रिस्पेक्ट में अवकलन हो रहा है, तो इसका मान एक हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ v बचेगा और x dv बटे dx और ये चलेगा dy बटे dx के बराबर। इसको मान लेते हैं, चलो मानना क्या है, इसमें हम इसका मान रख देंगे dy बटे dx का। इधर इसको हल करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, देखिए dy बटे dx का मान इतना रखेंगे, तो ये v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर ये है, जहां जहां y दिख रहा है y की जगह पर हो जाएगा vx, तो ये हो जाएगा vx माइनस का x और बटे में x प्लस vx। जहां जहां y दिख रहा है वहां पर हम vx रख दिए हैं, और जहां ये dy बटे dx है तो यहाँ पर इसका मान निकाल कर इसमें रख दिए, और कुछ नहीं किए हैं। ध्यान से देखिए, अब इसमें से देखिए x कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेंगे तो v माइनस का 1 बचेगा। नीचे वाले में भी x कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस का v बचेगा। इतना बचेगा ना। अब x से x कट जाएगा और इधर जो चल रहा है v प्लस एक्स डी v बटे dx। इतना बात समझ में आया। अब देखिए, प्लस में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा x dv बटे dx और यहाँ पर हो जाएगा v माइनस का 1 और 1 प्लस का v, और इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा v। ठीक है यहाँ तक। अब क्या करेंगे, ये v माइनस का 1 अपने जगह पर रहेगा और इतना पूरा का इसमें v का गुणा कर देंगे और माइनस का भी साथ में गुणा कर देंगे। तो एक का माइनस v के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का v हो जाएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे, माइनस v का v में गुणा करेंगे, v स्क्वायर हो जाएगा, और इसके बटे में जो है वो चलेगा 1 प्लस का v। तो देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या छुपा है, प्लस, तो एक v प्लस में है और एक v माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा। हम एक कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस का v स्क्वायर। देखो, माइनस का एक और माइनस v स्क्वायर ही ना बचेगा, तो दोनों माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लिए हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा और इसके बटे में हो जाएगा 1 प्लस का v, और यहाँ से x dv बटे dx इतना हमारा चल रहा है। ठीक है ना। तो देखिए, ये x बटे dv यहाँ पर समझ लीजिए कैसे करेंगे। ये इतना है तो इसका क्रॉस बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस का v हो जाएगा। ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा, और इसका माइनस को जहां है माइनस रहने देंगे, माइनस को नहीं लेकर आएंगे, और इसका क्रॉस बाय मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये बटे में आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। और ऊपर dv है तो ये dv रहेगा ही।
अब माइनस अपने जगह पर आएगा, और dx है तो dx का क्रॉस पे मल्टीप्लाई करेंगे देंगे तो यहाँ पर dx आ जाएगा, और ये x गुणा में है तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक बात क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर है तो दोनों तरफ हम लगा देते हैं समाकलन, समाकलन का चिन्ह लगा देते हैं। अब इसका समाकलन करेंगे कैसे? तो देखिए ये नीचे वाले को हम मानेंगे एक टर्म और ऊपर वाले को दो टर्म, तो नीचे एक टर्म ऊपर दो टर्म है तो सब में भाग कर देंगे, भाग करके अलग अलग कर देते हैं तो ये हो जाएगा dv बटे 1 प्लस वी स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, और ये हो जाएगा v 1 प्लस वी स्क्वायर, और यहाँ से dv हो जाएगा, अब माइनस ये हो जाएगा dx और ये बटे x हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को समझने वाला है कि कौन कौन सा सूत्र लगेगा, तो मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से ये समाकलन होता है dx बटे x, तो ये log x के बराबर होता है, और एक आ जाएगा dx बटे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाता है 1 बटे a tan इनवर्स x बाई a, ये वाला हमारा इसके बराबर हो जाता है। तो देखिए ये वाला सेम टू सेम ये सूत्र मिल रहा है ना, बस यहाँ पर a स्क्वायर दिया है तो क्या हम एक को स्क्वायर कर देंगे तो उसी सूत्र पर मिल जाएगा। तो 1 बटे 1 की जगह पर हम 1 बटे 1 रखेंगे तो उसका मान 1 ही होगा, तो छोड़िए उसको रखेंगे कि यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे tan इनवर्स x बाई a है तो इस v में दिया है तो v बाई a हो जाएगा, लेकिन a की जगह पर 1 है तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए उससे कोई मतलब नहीं है। प्लस अब यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट 1 प्लस v स्क्वायर बराबर t कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम करेंगे v के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो ये कांस्टेंट का 0 हो जाएगा प्लस 2v, और ये हो जाएगा t का dt बटे dv हो जाएगा, यहाँ से dv हो जाएगा। हमको चाहिए क्या? v इंटू dv चाहिए ना, तो 2 को इसके बटे में भेज देंगे और dv को इधर लेकर आ जाएंगे, तो v इंटू dv और ये हो जाएगा dt बाई 2। तो यहाँ से अब रखते हैं v dv की जगह पर रख देंगे dt बाई 2, और ये पूरा जितना दिख रहा है उसके जगह पर माने हैं t, और ये बराबर माइनस इसका तो अभी लिखवाए है कि क्या हो जाएगा log x, log x अब थोड़ा सा ही है, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए v आ गया यहाँ पर ना, तो v अब यहाँ पर देखेंगे v का मान हमको निकालना है तो x वाले को इसको बटे में लेकर आएंगे तो v बराबर y बटे x हो जाएगा, तो जहां जहां v दिखेगा उसको हम y बटे x लिखेंगे, तो y बटे x ठीक से बना लेते हैं, y बटे x हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो dt बटे 2 है ना, तो कांस्टेंट दिख रहा है तो इसको बाहर निकाल देंगे, और dt बटे t और dx बटे x है तो उसका तो देख ही रहे हैं साफ साफ क्या होता है अपना log x, ये t में दिया है तो इसका हो जाएगा log t और माइनस का log x, और जब हमारा समाकलन पूरी तरह से हो जाता है तो एक कांस्टेंट जुड़ता है प्लस का c हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे x प्लस 1 बटे 2, और ये हो जाएगा log, पहले t के जगह पर कितना है 1 प्लस v स्क्वायर, और ये माइनस में है तो इसको लेकर इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा log x, और ये बराबर हो जाएगा c, माइनस में है तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे x, अब ये 1 बटे 2 का मतलब पहले लिख देते हैं 1 बटे 2, और ये हो जाएगा log 1 प्लस v की जगह पर क्या रखेंगे y बटे x, तो y बटे x का होल स्क्वायर प्लस log x बराबर c। अब चाहेंगे तो इसको पूरा तरीका से हल करेंगे तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, तो यहीं तक अभी आप लोग लिखकर छोड़ देंगे, तभी एग्जाम पर आप एग्जामिनर आपको पूरा नंबर देकर जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग पूरा करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, जगह नहीं, चलो इधर हम समझा देते हैं, देख लेते हैं जगह है कि नहीं। पहले कोई आंसर ही नहीं लिख रहा है, चलो कोई नहीं उधर हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ इधर का आंसर नहीं दिख रहा है इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर, ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे x प्लस 1 बटे 2 log, बड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 प्लस y बटे x का होल स्क्वायर, और ये प्लस log x बराबर हो जाएगा c, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उधर आंसर नहीं दिख रहा था इसलिए मैं इसको इधर लिख रहा हूँ। अगर आप लोग पूरा इसको हल करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन बड़ा चला जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं तक छोड़ता हूँ ना। अगर इतना भी आप लोग पेपर में कर छोड़ते हैं तो आप लोगों को एग्जामिनर पूरा का पूरा नंबर देकर जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे इंपोर्टेंट प्रश्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बने रहिए हमारे साथ।